नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम कुमार गुप्ता। आज का जो टॉपिक है, जो हम लोग इस बात पे बात करेंगे कि जो पिछले 10 सालों में हमारा जो संविधान है, उसको किस तरह से कमज़ोर किया गया या किस तरह से उसके नियमों को अनदेखा किया गया। आप एक चीज़ बताते हैं, जो संसद भवन है, उसमें संसद भवन में जो संसद लोग होते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सब वहाँ बैठते हैं। तो एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होते हैं, ठीक है? तो एक पक्ष वाले वो जो सरकार बनाते हैं, विपक्ष वाले वो जो अपोजिशन में बैठते हैं, विपक्ष में रहते हैं। तो इसमें ना नेता प्रतिपक्ष का एक पद होता है, नेता प्रतिपक्ष का एक पद होता है, जिनका सैलरी एक कैबिनेट मंत्री के तरह होता है। सैलरी मतलब कि उनका सैलरी हो गया, भत्ता हो गया, ये सब एक कैबिनेट मंत्री के तरह ही होता है। बोलिएगा कि इनका काम क्या है? तो इनका काम ये था कि जितने भी जैसे ईडी हो गया, सीबीआई हो गया या जितने भी केंद्रीय एजेंसी हो गए, जिनका निदेशक पदों पे नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का सहमति चाहिए था, तब वो वहां पे निदेशक चुना जाता। लेकिन क्या हुआ पिछले 10 साल में? पिछले 10 साल में ये हुआ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो पिछले 10 साल में अपना मनमानी किए। जिसको मन किया उसको निदेशक बना दिए सीबीआई का, जिसका मन किया उसको निदेशक ईडी का बना दिए, केंद्रीय जांच एजेंसी का बना दिए, इसी तरह से। और इसमें और आप देखेंगे कि 2014 से अभी तक नेता प्रतिपक्ष का पद नेता प्रतिपक्ष किन्हीं को नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? तो वो लोग जो तर्क दिए, जैसे कि पक्ष वाले तर्क दिए कि नेता प्रतिपक्ष वही पार्टी का नेता बन सकता है जिनको कम से कम 10% मेंबर उनका संसद में होना चाहिए, यानी कि 10% कम से कम 10% मेंबर होना चाहिए। तो 2014 से लेकर अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। क्यों? क्योंकि 10% तो क्या था? 10% तो आज विपक्ष में 2014 से अभी तक किसी भी पार्टी का नहीं था। जैसे कि अगर आप देख लीजिएगा कांग्रेस को, तो पिछली बार 45 सीट थी। इस बार देख लीजिएगा, मतलब कि 19 में देखिएगा तो 54 सीट थी, ऐसी लगभग थी। तो बोला गया नेता, मतलब कि आपको इनके द्वारा पक्ष के द्वारा कि कम से कम 10% सीट होना चाहिए, मतलब 10% मेंबर उनके असेंबली में होना चाहिए, संसद भवन में होना चाहिए। इस कारण से, नहीं तो तब नेता प्रतिपक्ष उनका पार्टी के नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। लेकिन ये आप देखिएगा संसदीय अधिनियम 1977 ईस्वी में इसको जब लाया गया था, उसको में देखिएगा तो ऐसा कोई नियम नहीं था, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था उसमें कि नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए किसी भी पार्टी के नेता को कम से कम या किसी भी पार्टी का मेंबर 10% होना चाहिए। उसमें सिर्फ नियम ये था बाबू कि किसी भी पार्टी अगर संसद में विपक्ष में कोई भी सबसे बड़ा दल जिसका ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, यानी जिसका ज्यादा एमपी हो, उसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। लेकिन मोदी साहब अपना मनमाना किए, यहाँ पे प्रधानमंत्री पक्ष वाले लोग मनमाना किए, वो अपना मन से तर्क देने लगे। आज इस पे जो हमारा जो स्ट्रीम मीडिया है वो भी कुछ नहीं बोली, अब क्योंकि सब उन्हीं का फेवर में था, क्योंकि मोदी का एक लहर था, मोदी जी। अब यही कारण से क्या हुआ कि उस टॉपिक पे आप स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं देखे होंगे, समझे, कहीं नहीं देखे होंगे। और ये जो नियम था, इसमें देखिए मोदी जी का क्या फायदा हुआ? तो मोदी जी का ये फायदा हुआ कि ना मनमानी तरीके से क्या हुआ, मनमानी तरीके से सीबीआई, ईडी या भी जितनी जांच एजेंसियां जिसमें मतलब नेता प्रतिपक्ष का मतलब नेता प्रतिपक्ष का उपस्थित होना चाहिए था, मतलब उनकी सहमति होनी चाहिए था, वो सब अपनी मनमानी तरीके से करने के लिए नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। शायद आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अब अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।